अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो। उम्मीद है तुम हम लोग खैर वफियत से होंगे। आज मैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो आर्टिकल्स आजकल के कॉमन सिटीजन को पता होना बहुत ज़रूरी हैं। जिनमें बहुत से आर्टिकल्स आ जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है काम, इसलिए मैं 2 से 3 आर्टिकल्स ऐसे बयान करूँगा जो एक कॉमन सिटीजन, एक आम शहरी, एक अनपढ़ भी जो उसको लाजमी पता हो, जो अपने हक़ में भी किसी से बात करने के काबिल हो सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है? राइट टू लाइफ लिबर्टी अलाउज फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड अदर डिटेंशन। ये अगर इसका उर्दू तर्जुमा किया जाए तो ज़िंदगी का हक़ आज़ादी माकूल पाबंदियों की इजाज़त देता है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, और इसके साथ मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें आ जाता है मनमानी, जो सबसे अहम है। मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी को रोकता है। इफ़ के आप अगर कोई जुर्म नहीं करते, अगर कोई पुलिस वाला या अदर यानी कोई अमीर पार्टी, जैसा कि पाकिस्तान में मुमकिन होता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कोई नज़रबंद करने की कोशिश करता है, आपको हिरासा करता है, मनमानी गिरफ्तारी आपकी करवा देता है, आप उसके ख़िलाफ़ अपने राइट्स बयान कर सकते हैं कि मुझे क्या हक़ हासिल है। अगर डीपली बात करें तो इसमें आ जाता है कि मुनासिब अमल और मुनसिफाना ट्रायल के हक़ की इजाज़त देता है, और इसके साथ साथ गैर कानूनी कत्ल या नुकसान के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है। चूँकि हक़ आज़ादी का इस्लाम में भी बहुत ज़िक्र है, इसलिए आर्टिकल्स भी इससे कुछ मुवाफ़िक आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें पहले आ जाता है आर्टिकल 3, ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी और सलामती का हक़ है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 6, जिनमें फिर ज़िंदगी का हक़ बयान किया गया है। अगर इस पर बात की जाए तो इस्लाम में भी इंसानी ज़िंदगी का बहुत तहफ़्फ़ुज़ बयान किया गया है। ज़िंदगी गुजारने का किसी को भी हक़ है कि वो अपने मुताबिक, अपने ख़यालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल सकता है, इंजॉयमेंट जो भी उसको चाहिए, बस कानून के दायरे के अंदर। अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ आते हैं जो कि है आर्टिकल 19। इस 19वें आर्टिकल में लिखा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हरासमेंट फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, जिसमें कोई भी शहरी अपने अपना इजहार राय दे सकता है, अपना ओपिनियन बयान कर सकता है, और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर उसके ख़िलाफ़ बात की है तो उसे उठा कर लिए जाए। पहले आर्टिकल वाली बात आ जाती है, मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी को रोकता है। और अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो आपको बेहतर यह है, हमारा डाला बड़ा मशहूर है, वीगो डाला। इसमें आ जाता है मालूमात तक रसाई के ज़रिए शफाफियत को यकीनी बनाया जाता है। इनफरादी हुकूक़ को कौमी मफाद के साथ मतवाज़न किया जाता है। अगर कोई बंदा अपना ओपिनियन बयान करता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जो उसका इजहार राय है वो अपनी राय बयान कर सकता है किसी भी तरीके से। इस पर एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है अजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है अजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अब मैं जो आर्टिकल बयान करने लगा हूँ वो है आर्टिकल 14। इस आर्टिकल पर हम ज़रा डीपली बात करेंगे। आर्टिकल 14 है जी, राइट टू डिग्निटी प्रोहिबिट्स एंड अनरीजनेबल रिसर्चेस। वो है कि वक़ात का हक़, ममनू और गैर माकूल तलाशियाँ, जैसे कि आजकल होता है पुलिस वाले किसी को भी रोक लेते हैं। मैं अपना ही वाक़या एक शेयर करता हूँ आपके साथ जी। मुझे जब मैं कॉलेज में नया गया, मुझे पुलिस वालों ने सैटेलाइट टाउन मेन चौक में रोककर एक स्टूडेंट की तलाशी लेना बनता तो नहीं, अगर चलो बेहतर उन्होंने तलाशी ले भी ली हमारी, बड़े बुरे तरीके से उन्होंने हमारे साथ सलूक किया, हमें बुलाया, ओए ऐसी बातें थी, बुलाकर हमारी बड़े गंदे तरीके से सैटेलाइट मेन चौक में खड़ा करके उन्होंने हमारी तलाशी ली। इस तरह स्टूडेंट का एक बाहर वाले आदमी पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इसका ख्याल करने के बजाय उन्होंने, अगर हम बात करते तो चपेड़ें भी पड़ती। बात ये आ जाती कि अगर मैं इस आर्टिकल से तब आशना होता तो मैं उनसे कोई बात कर सकता, मासूमाना अंदाज में ही, बच्चों वाले अंदाज में ही। इसके जो सिमिलर आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 3, 5, 9, 7 एंड 11। इसमें जो बुनियादी बातें की गई हैं वो हैं जी, इंसान का वक़ार, उसकी इज़्ज़त को पमाल ना किया जाए, और ममनू और गैर मकूल तलाशियाँ जो आजकल पुलिस वालों की तरफ से ली जाती हैं। इसमें आ जाता है जी बुनियादी इंसानी हुकूक़ की हिफाजत करना। अब सवाल ये पैदा होता है जी, पुलिस किस को और कब रोक सकती है? पुलिस अगर किसी को रोके तो कुछ मखसूस हालात में रोक सकती है, जैसा कि अगर कोई बंदा किसी का ताक़ुब कर रहा हो, किसी का पीछा कर रहा हो छुपके से, तो इसका एक मतलब निकलता है कि वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है।
اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اگر پولیس کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں، اس کے پاس بنیادی ثبوت ہوں، ایویڈنس ہوں اس کے پاس، کہ اگر جس بندے کو وہ روک رہے ہیں وہ یقیناً کسی کریمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے پولیس والوں نے روکا تھا، تو کیا اگر بندے کو شرم نہیں محسوس ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے کریمنل ایکٹیویٹی میں ملوث سمجھ کے روکا ہو؟ بہرحال جو بھی ہے، اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ پولیس مجسٹریٹ جو ان کا ہیڈ ہے یا جو بھی ہوتا ہے، پولیس مجسٹریٹ کے جاری کردہ وارنٹ کے ساتھ پولیس کو حق ہے کہ وہ تلاشی لے سکتی ہے، ویسے بھی ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ ایمرجنسی فیل ہونے پر وہ کسی کی بھی تلاشی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے ہمیں روک ہی لیا ہے تو ہمارے کیا رائٹس ہیں، ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس کو روکنے کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے ہم کیا رائٹس اپنے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو شک ہے تو پولیس کو اپنی شناخت اور ظاہر اپنی جو شناختی کارڈ وغیرہ یا اپنی پولیس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ ظاہر کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد اگر پولیس کسی کی سرچ کرتی ہے تو اس کو پہلے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی سرچ کر رہے ہیں، ہم آپ کی سرچ کریں گے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے کہ اگر شہری کی یا کسی بھی شخص کی تلاشی ہوتی ہے تو اس کے کیا رائٹس ہیں، وہ پولیس والوں کو کیا کہہ سکتا ہے، انہیں منع کر سکتا ہے یا نہیں منع کر سکتا۔ اس کے حق یہ ہیں کہ تلاشی کے دوران حقوق پامال ہونے سے روکنے کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا پولیس والوں نے بڑے برے طریقے سے بلایا، ان کا بلانے کا طریقہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک بچے کو معقول نہیں تھا۔ اس کے بعد جو شہری ہے وہ شناخت کا مطالبہ کر سکتا ہے، تلاشی کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ نے کیوں تلاشی لی ہے میری۔ تلاشی کے دوران اگر یہ مین پوائنٹ ہے، اگر تلاشی کے دوران کوئی پولیس والا آپ کو ہراساں کرتا ہے یا آپ کو اپنی کوئی زبردستی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف تھانے میں شکایت ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اکارڈنگ ٹو سیکشن